सो लेट अस स्टार्ट विद द सम्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ वॉच इज परचेस्ड फॉर ₹400 एंड सोल्ड फॉर ₹460. फाइंड द प्रॉफिट एट प्रॉफिट परसेंट। तो बेसिकली हमारा सीपी और एसपी दिया हुआ है, हमें प्रॉफिट निकालना है फिर उसका परसेंटेज। तो फिर कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे? तो हमारा सोल्यूशन है सीपी इक्वल टू ₹400, फिर एसपी इक्वल टू ₹460, फिर प्रॉफिट इक्वल, जैसा कि मैंने पहले बताया है, इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। तो उस हिसाब से हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे। हमारा सेलिंग प्राइस 460 जैसा कि हमने लिखा है, और 400 अपना सी पी कॉस्ट प्राइस, उसका डिफरेंस हमें देता है 60। ये हमारा प्रॉफिट। इसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज, वो भी जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में कहा था, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल प्रॉफिट बाय सी पी इंटू 100। अब मैंने प्रॉफिट को पी ऐसे डिनोट किया है शॉर्ट पे, आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो। 60/400, 60 हमने प्रीवियस स्टेप में निकाला और उसे 60/400 इंटू 100 दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे। और हमारा आंसर होता है 15%। तो काफ़ी आसान था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वॉच इज परचेस्ड फॉर ₹1200, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट। दो केसेस दिए हुए हैं कि पहले केस में हमारा है 20% प्रॉफिट, अगर हो तब एस पी क्या है, और सेकेंड केस है 8% लॉस हो तब एस पी क्या है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सो पहले हम लोग सोल्यूशन में अज्यूम कर लेंगे, लेट द एस पी ऑफ द वॉच बी ₹X, या X हम लिख सकते हैं। तो जो हमें दिया नहीं गया है उसे हम अज्यूम कर लेंगे X, ताकि हम फर्दर प्रोसीड कर सकें। अब बहुत लोग हैं कि X नहीं लिख करके डायरेक्ट एस पी लिखते हैं, तो वो भी ठीक है, बट इक्वेशन में X अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। तो देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल ₹X माइनस 1200, क्योंकि प्रॉफिट है एस पी माइनस सी पी, हमने वही किया है। और प्रॉफिट परसेंटेज हमें पता है, प्रॉफिट बाई सी पी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सो अब हमारा दिया हुआ है 20% प्रॉफिट, तो हम उसको इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे। प्रॉफिट हमने प्रीवियस स्टेप में लिखा है X माइनस 1200, तो वो हम यहाँ पे बैठाएंगे। और सी पी हमारा हमें पता है 1200 है, सो जो 1200 है सी पी, अभी यहाँ पे हम मेंशन एक बार कर देंगे। हमेशा क्वेश्चन में जो दिया गया इन्फॉर्मेशन है उसे हम सोल्यूशन के फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो, बार बार क्वेश्चन रीड करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अच्छे से समझ करके हम वो इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। कैसे? जैसे परचेस फॉर ₹1200 दिया है, तो पहले केस में हम लिखेंगे सी पी इक्वल ₹1200, और ये सी पी दोनों केस में एप्लीकेबल है हमारे क्वेश्चन में। जैसा कि मैंने कहा है कि बार बार क्वेश्चन रीड करने की ज़रूरत ना पड़े, तो इन्फॉर्मेशन लिख देनी चाहिए हमारे सोल्यूशन के प्रीवियस पार्ट पे ही। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, हम ये फॉर्मूला लिख देंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है, यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन हमने क्यों लिख दिया X माइनस 1200। तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, देन हम वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे X माइनस 1200, और फिर जैसे मैंने लिखा है नेक्स्ट स्टेप में प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100, उसमें वैल्यूज़ पुट करके हम ये फर्दर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। So let us solve it. 1200 को so this is 12 is
तो चला जाएगा और सिंपली हम स्वैप किए और ये हमारा आ गया x इक्वल टू ₹1440। तो ये रहा हमारा सेलिंग प्राइस। तो हमारे फर्स्ट केस में हमारा सेलिंग प्राइस हमें मिल चुका है जब हमारा प्रॉफिट 20% है। अब सेकेंड प्राइस में नाउ अब सेकेंड केस में हमें 8% लॉस पे एसपी क्या है वो निकालना है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी लेट अस अज्यूम ये सोच करके कि एसपी इक्वल टू एक्स है, हाँ सेलिंग प्राइस एक्स है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा, आप पूरे में लिखना दैट द लेट द एसपी ऑफ द वॉच बी ₹X अगेन लाइक। फिर हम प्रोसीड करेंगे विद द फॉर्मूला जैसे कि हमने प्रीवियस स्टेप में किया है, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। इस केस में लॉस है, देयरफॉर हम लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे। तो हम सीपी इक्वल टू प्रीवियस केस में 1200 था वो लिख लेंगे और फिर देयरफॉर लॉस इक्वल सीपी माइनस एसपी। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सो 1200 माइनस एक्स, ये रहा हमारा लॉस। अब हम नेक्स्ट स्टेप में लॉस परसेंटेज लिखेंगे। सो लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाई सी पी इंटू 100%, जहाँ पे हमारा लॉस परसेंट प्रोवाइडेड है 8 और लॉस का प्रीवियस स्टेप में हमने लिखा 1200 माइनस एक्स बाय हमारा कॉस्ट प्राइस विच इज़ 1200 इंटू 100%। ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा देता है स्टेप में 12 इंटू 8 इक्वल 96 इक्वल 1200 माइनस एक्स और फिर x इक्वल्स 1200 माइनस 96 which gives us 1104 which is our SP in this case. So अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रोहन purchased an article for ₹2500 and sold it at 25% above the cost price. If ₹125 is paid as tax on it, find his net profit and net percentage. सो क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन में पहले हम लोग रीड कर लेंगे प्रॉपरली कि क्या क्या दिया हुआ है। हमारा सीपी दिया हुआ है दैट इज़ द कॉस्ट प्राइस 2500 और हमें बताया गया है कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर 25% पे सेल किया गया है, एसपी डायरेक्टली नहीं प्रोवाइड करा है। और प्लस हमें ये बताया गया है कि 125 एज टैक्स हमने दिया है। तो सबसे पहले तो जीपी और पी का, तो सबसे पहले मैं एक प्रीवियस कंसेप्ट क्लियर करना चाह रही हूँ वापस से। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या था? जो हम नॉर्मल प्रॉफिट हमारा इनकर करता है किसी भी ट्रांजैक्शन में, वो है ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब जो मुनाफा हमारे पास आ रहा हो जिसमें से हमें कोई टैक्स वैक्स अलग से पे नहीं करना पड़ता है, वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। पर अगर उस ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर हमें टैक्स देना पड़े तो उसमें से जो मुनाफा हमारे पास रह जाता है, मतलब टोटल मुनाफे में से यानी टोटल ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हमने टैक्स पे कर दिया तो जो बचा हुआ मुनाफा है हमारे पास उसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। और यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट मांगा गया है, हमें ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन दिया गया है विच इज़ 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। अब ये तो एक स्टेटमेंट दिया गया है, इससे हमें कैलकुलेशन के थ्रू इसका वैल्यू निकालना है कि हाँ चलो ग्रॉस प्रॉफिट इतना है, उसके हिसाब से हम प्रॉफिट माइनस टैक्स करके नेट प्रॉफिट निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वो हम जॉट डाउन कर लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस प्रोवाइडेड है हमारा 2500 एंड हमें दिया गया है 25% अबव द कॉस्ट प्राइस हमारा प्रॉफिट इनकर करता है। तो पहले हम जस्ट कैलकुलेट कर लेंगे 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस यानी 2500 कितना होता है। तो ये कैलकुलेट करके हमें मिलता है ₹625। तो बेसिकली 25% अबव हमारा कॉस्ट प्राइस हमने कैलकुलेट कर लिया है विच इज़ 625। सो हमारा एसपी क्या हो रहा है? एसपी विल बी
प्रॉफिट प्लस सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस के ऊपर हमने प्रॉफिट कितना किया है, दैट विल बी आवर टोटल एसपी। तो मैंने ये सेम लाइन में लिखा, आप डिफरेंट लाइन में लिख लेना। तो एसपी इक्वल टू 625 प्लस हम ये 2500 को ऐड कर देंगे। सो हमें टोटल करने पे मिलता है पीस 3125। तो ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। हमारा टैक्स प्रॉफिट 625 है, ऑब्वियसली वो हमने प्रीवियस स्टेप में किया था, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं प्रॉफिट विच इज़ आवर ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज जीपी। तो हमारा नेट प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट और जस्ट प्रॉफिट। सो हमारा नेट प्रॉफिट है प्रॉफिट माइनस टैक्स, प्रॉफिट यानी ग्रॉस प्रॉफिट जो 625 है, 625 माइनस 125 जो होता है 500 रुपीज़। तो ये हमारा निकल गया नेट प्रॉफिट। अब निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। सो ईजी है, सिंपली हम हमारे प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 करेंगे, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। सो वैल्यूज पुट करेंगे जो है 500 बाई 2500 इंटू 100। ये कैलकुलेट करने के बाद हमें वैल्यू मिलता है 20%। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So question 4 है, by selling an article for 34 rupees and 40 paise, a man gains 7.5%. What is its cost price? So हमारा solution होगा S base equal to rupees 34.40। हमारा प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है which is 7.5%। सो लेट अस अज्यूम कि हमारा कॉस्ट प्राइस यानी CP है ₹X। देखो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स P बाई सी पी, दैट इज़ प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 के फॉर्मूला में हम सारे वैल्यूज़ पुट करेंगे। 7.5 इक्वल्स SP माइनस CP बाई CP इंटू 100। नेक्स्ट लाइन में होगा 15/2 इक्वल्स 34.40 माइनस X बाई X इंटू 100। और फिर हम x को स्वैप करेंगे तो हमारा हो जाएगा 100 को इस साइड। सो 34.40 माइनस एक्स इंटू 100 इक्वल टू 15x/2। और हम 34.40 के इस पॉइंट को हटाएंगे 100 से मल्टीप्लाई करके, तो हमारा फाइनली हमें मिलेगा 3440 माइनस 100x इक्वल टू 15x/2। फिर नेक्स्ट लाइन में हम इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमें मिलेगा 6880 माइनस 200x इक्वल टू 15x, विच इम्प्लाइज हम इस 200x को स्वैप कर देंगे राइट साइड में, तो हमें मिलेगा 215x इक्वल 6880। सो x इक्वल टू 6880 बाई 215। ये रुपीज़ में यूनिट होगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस है। सो फाइनली हमें वैल्यू मिलेगा x इक्वल ₹32 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड कॉस्ट प्राइस। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।